हेलो, नमस्कार, जय श्री माधव। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भगवान कल्कि का कलि भारत युद्ध कहाँ होगा। द्वापर युग के महाभारत का जो एक शेष बेला युद्ध जो बचा था, तो वो युद्ध अब हमारे कलयुग में होने वाला है, और वो भी कलयुग के आखिर में। तो वही जो बचा हुआ एक शेष बेला युद्ध है, कलि भारत युद्ध, तो वो कहाँ होने वाला है, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक श्लोक मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इस श्लोक के द्वारा उन्होंने वर्णन किया है। भुवनेश्वर रे लागी बगोल एकाम्र बनजे अष्टि सेठारे खंडगिरी सिद्ध साधु अच्छति कलकी रूप को ध्यान करंती क्षीरधार वही जाए गुप्तर गुम्फारे भजन हुए सत्वर घटना स्थान जे अटई से ही कलि भारत युद्ध सेठाई। इस दोहे का अर्थ ये है कि भारत का एक राज्य उड़ीसा है, और उसी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर का पौराणिक नाम है एकाम्र वन, और उसी भुवनेश्वर में कलि भारत का अंतिम पर्याय युद्ध अनुष्ठित होगा। भुवनेश्वर के खंडगिरी में साधु संत भगवान कल्कि को ध्यान कर रहे हैं, और उसी खंडगिरी में एक गुप्त में क्षीर समुद्र बह रहा है। वही क्षेत्र कलि भारत युद्ध का स्थान है, जहाँ पे कलि भारत युद्ध होगा। छटिया बट के महान संत महापुरुष हरिदास महाराज हरिदास रचनावली ग्रंथ में इसके बारे में लिखते हैं कि घटना प्रतिमा पुरुष लिंग राजकपुर घोर कलि महासमर है बसे ही ठाबर झाड़ खंडगिरी गुम्फारे प्रभु करे से ठाब झलमल ज्योति बहारे लीला चहट हेब नारायण स्वय अटती नर देहरे गोप्य लीला बेलकु से होई बे नील धवल रूप। इस दोहे का अर्थ ये है कि भगवान शंकर जी के अति पवित्रम क्षेत्र श्री लिंगराज क्षेत्रम के द्वापर युग के महाभारत युद्ध का जो एक बेला युद्ध बाकी है, वो युद्ध खंडगिरी में भगवान कल्कि के साथ होगा। भगवान कल्कि की लीला खंडगिरी में प्रकाश होगी। उसी समय भगवान नारायण मानव शरीर में कल्कि रूप धारण करके नील धवल रूप में प्रकाश होंगे। कलि भविष्य ग्रंथ में महापुरुष लिखते हैं कि होई बपुनी कलकिर लीला पंच सखा मेले करीबू खेला द्वादश बरस तप करीबू अग्निर प्रगत्व अश्व पाइबे से ही बेलरे होई बटी गोल समर होइब अति प्रबल। इस दोहे का अर्थ यह है कि भगवान कल्कि के द्वारा जब महाभारत युद्ध का उद्घोष होगा, तब भगवान कल्कि के साथ में नित्य पंच सखा भी इस युद्ध में सहभागी होंगे। भगवान कल्कि को यज्ञ प्रकट अश्व बेगवंत नाम का घोड़ा प्राप्त होगा। भगवान कल्कि 12 वर्ष तक खंडगिरी में निवास करेंगे, और उसके बाद वो खंडगिरी को छोड़ेंगे, और उसी समय के बाद पूरे विश्व में महासमर युद्ध शुरू होगा। उद्धव चंद्रिका पद्मकल्प पुराण में गोपाल दास जी ने और कलि महासमर युद्ध के बारे में प्रमाण किए हैं। करीबू काली जे भारत जाजनग्न हेबू जात। इसका अर्थ यह है कि महाभारत युद्ध का जो एक बेला युद्ध बाकी है, वो युद्ध भगवान कल्कि के द्वारा कलि भारत युद्ध के रूप में होगा, और वह युद्ध 13 महीने तक चलेगा, और वह युद्ध होगा उड़ीसा में। यहाँ पे एक श्लोक दिया है, ए काली जुगरे महाभारत तटी उड़ीसा भुई प्रमाण उत्कलरु सब उत्पत्ति होई ब ठीके ठीके राम सुन। यहाँ मालिका शास्त्र में लिखा है कि कलियुग का महाभारत उड़ीसा क्षेत्र में होगा, उड़ीसा भूमि में ही होगा। और महापुरुष अच्युतानंद दास जी अपने परम शिष्य रामदास जी को बता रहे हैं कि ये कलि भारत युद्ध उड़ीसा में ही संपन्न होगा। इसके बारे में फिर महापुरुष अभिराम परमहंस लिखते हैं कि
ओढ़िए यही युद्ध हेब आदेश देबटी माधव। महापुरुष ठाकुर अभिराम परमहंस अभिराम रचनावली में लिखते हैं कि महाभारत युद्ध का जो एक बेला युद्ध बाकी है वो युद्ध कलयुग में 13 महीने तक चलेगा और वही महाभारत युद्ध और विश्व ब्रह्मांड के सभी युद्ध भगवान कल्कि की इच्छा से ही होंगे। आज के वीडियो में हमने देखा है कि कलयुग में होने वाला कली भारत युद्ध कहाँ होगा। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आप सबको धन्यवाद। जय श्री माधव।